Alexa, play morning songs. Hi, today is first day of GGC Media, so I'm recording. अब हम भी आ गए हैं, मतलब व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या हम कैसे हम अपना सेटअप बिठाते हैं, क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं. सो हियर आई हैव आशीष एंड प्रिया विद मी. हाय, से हाय आशीष. Hi. सो दिस इज आशीष. हाय प्रिया, दिस इज प्रिया. तो आशीष प्रिया को स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा एजुकेट कर रहे हैं. हमारा एक चौथा तीसरा भाई भी है जो आज आया नहीं है, ट्रेड लिया था हमने यहाँ पे ये कैंडल लेके, जो हमने ट्रेड लिया था. दिखाओ पुट का प्राइस दिखाओ. पुट का कैंडल जबरदस्त ऊपर के. मतलब हमने कितने पे बाय करा था? हमारा 71 पे बाय हुआ था. हमारा 71 पे, मतलब अगर हमारा 70 से नीचे जाता तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं उठता. हाँ. भाई हमारा सिर्फ 1 पॉइंट से स्टॉप लॉस उठ गया है आज. कोई बात लेकिन उसके बाद जबरदस्त मूव आया पुट में. बहुत ही प्यारा मूव आया है. ये हमारा ये ऑर्डर बुक है. एक ट्रेड है, ठीक है. हमने हमारी जो बाइंग थी वो थी 71 पे और 64 का हमारा स्टॉप लॉस था. स्टॉप लॉस उठ गया, सिर्फ 2 पॉइंट से बचा हमारा. मतलब स्टॉप लॉस अगर नहीं उठता, 2 पॉइंट कम रहते तो हमारा टारगेट हिट हो जाता. कॉलेज टाइम में इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं. रचना रानडे की. हाँ. अब तो मिस्टर आशीष चंचलानी के पास आ चुकी है. अग्रवाल, सॉरी. नहीं तो अब ये पूरा बाजार जो मैंने आपको बताया But यही you है. are बाकी good with हमें पढ़ाता था. हाँ तो हमारे पास 3 टीचर्स हैं प्रिया. seriously एक मैं, एक शुभू और एक आशीष. बस पढ़ाया एक ने है, बाकी 2 ने फिर काम करा. बाकी 2 ने एक्सपेरिमेंट करा. बहुत तगड़ा. अनस्टॉपेबल हो चुका है ये. मार्केट गिर रही है क्या बहुत तगड़ी? हाँ, गिर इन द सेंस जो भी 80-90 पॉइंट का गेन था पूरा लूज कर दिया था इसने. 150 पॉइंट गैप अप था ना. नहीं कितना गैप अप था? 80-85 पॉइंट्स थे ना. 80-85 पॉइंट्स का गैप अप था. और अभी मार्केट चल रही है 24,190. जैसे मारवाड़ी जो धंधे वाले होते हैं, मुनाफा सा, भाई बाकी को पढ़ा समझ रहा नहीं है आता है. तो बस वही बेसिक चीज अगर आप समझ जाओगे यही बाजार है. भाई बाजार क्या है बताना हमारे व्यूअर्स को भी. ये भी जानना. बाजार पर बायर सेलर्स का अड्डा है जहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रही है. बिल्कुल बेसिक यही कॉन्सेप्ट होता है. यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है स्टॉक्स की. बाकी जितनी भी चीज होती है सब टेक्निकल टर्म्स हैं. तो प्रिया, तुमने अभी आशीष से सीखा, तो एक्सप्लेन करो हमारे व्यूअर्स को. Priya is dead. प्रिया इज डेड. वाओ. It's unexplainable. क्या बोला? अनएक्सप्लेनेबल. बोलिए Unexplainable. हाँ, जो भी बात करनी है ऑन रिकॉर्डिंग कर. मैं ऐसे बिना रिकॉर्डिंग के बात नहीं करूंगा भाई, काम खराब हो जाएगा. पूछो. मैं चाह रही हूँ डाटा दिखा रही है मेरे को. सो जितने भी फाइल नेम है, लिंक है, मैं चाहती हूँ जो गए हैं फाइल्स क्लाइंट को, वो लिंक यहाँ पे ड्राइव के सारे एडेड रहे. ये आप किसके लिए काम कर रहे हो? दिस इज फॉर अ जीजीसी मीडिया. दिस इज फॉर अ जीजीसी मीडिया. ये फॉर अ जीजीसी मीडिया. ये होगा, दांत उड़ने लगेगा. दिस इज फॉर जीजीसी मीडिया. तो भाई आप लोग बताओ, ये दिस इज फॉर अ जीजीसी मीडिया या दिस इज फॉर द जीजीसी मीडिया? द जीजीसी. फॉर नहीं, मैंने द नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ दिस इज फॉर जीजीसी मीडिया. ये बोल रही है फॉर आर यार, ये ना ये बीच में आ रहा है. आशीष भाई कुछ कह रहा है. हाँ, क्या प्रिया बताओ. दिस इज फॉर जीजीसी मीडिया. किसका कहना है? दिस इज फॉर अ जीजीसी मीडिया. ये हॉट टॉपिक हो चुका है. बाल सही कर लूं. दिस इज फॉर जीजीसी मीडिया मेरे हिसाब से. मतलब मेरे हिसाब से क्या एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन यही है. हाँ, मुझे लगता है कि भावनाएं समझनी चाहिए. भावनाएं समझ गए. ग्रामर नहीं. भावना समझाओ इसको आशीष. बातें समझ में आ रही है वो मैटर करता है. फॉर आ हो या फॉर हो या दा भाई, हो, हु केयर्स. कोई फर्क नहीं पड़ता. लड़की रखनी पड़ती है, व्यूज आते हैं, और कोई बात नहीं है. क्या था 2021 में फ्रिकिंग मतलब वो ग्रामर? क्या ग्रामर नाजी. नाजी? नाजी, ग्रामर नाजी, वो फ्रिकिंग ग्रामर नाजी. इसका मतलब क्या होता है? इट्स लाइक कि ऐसे यू विल गेट ऐसे तारे आपके ऐसे ढील हो जाती है कि अरे ये कैसे तुमने बोल दिया, यहाँ तो दा नहीं लगेगा, यहाँ तो ए लगेगा. तुम्हें कैसे पता 2021 में 22 में मैं क्या कर रहा हूँ? बिकॉज वी मेट इन 2019. मैं तो तुझे नहीं जानता. मैं तो नहीं जानता इसे. मैं तो पहली बार देख रहा हूँ. ये तो एम्प्लॉय एक मेल आई थी मेरे पास कि प्लीज हायर मी, तो मैंने इसे रख लिया. ग्रामर नाजी. ग्रामर नाजी के स्पेलिंग बताइए. नाजी के चल ग्रामर की बता दे. GRA. बता भी रही है. G for GRA. G for grey. नहीं, GR R for rabbit, rare rabbit. हाँ. If you go for the brand. A for apple. चलो इसका कंटेंट खत्म हुआ. भाई तुम किससे बात कर रहे थे? कौन से बिजनेस मीटिंग कितने करोड़ लेके आए हो? एक जरूरी मीटिंग थी.
ओहो, मैं कॉल से बात करने गया था कॉल से बात? कि भाई आज तो क्यों नहीं चला। अच्छा, अरे पुट से हम तो पुटो में थे। पुट तो चल गया ना। क्या प्रिया तुम अपना चार्जर गिराते फिर रही हो? मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने फाउंडर से कि मुझे भी एक अच्छा सा लैपटॉप दिला दे, बट नहीं गाइस, आई एम यूजिंग 8 years old लैपटॉप व्हिच आई हैव बॉट इन 2019 when I शुभू के was पास doing 3 my लैपटॉप MBA. पड़े हैं, जौन सा चाहिए ले लियो। And they were providing me a gaming laptop. They were providing me a They are providing me a providing ही तो होगा। तुम्हारा चार्जर भी गिरे जा रहा है, तुम भी गिरे जा रहे हो, कुछ तो बढ़ो आगे जिंदगी में। अब कुछ तो market तो उठ रही है ना। ट्रेडिंग तो दिखाओ भाई, लोग ट्रेडिंग के कहेंगे। लिए आपको इस लैपटॉप में जाना पड़ेगा। नहीं, मेरा लैपटॉप बंद हो गया। हो गई ट्रेडिंग जितनी होनी थी हो आज गई? के लिए। वी आर डन फॉर द तो अब हम क्या स्नूकर खेलने चले? बस अपना काम स्टार्ट करते हैं, फिर आगे का जो पेंडिंग है। स्नूकर नहीं गेम वो हम अपनी कॉन्फिडेंशियल बात। तो 2-3 क्लाइंट्स हैं, उनको पहले ओके कर लेते हैं, हाँ हाँ, है ना। एक आप ब्रोकरेज कम करवाना है और एक एडजस्टमेंट करना है, वो देख लेते हैं आज करना है या फिर नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट फॉर द मंथ एनी टाइम। मेरे को ना एक बंदा चाहिए जो कैमरा रिकॉर्ड करके मेरे को भी कर सके। मेरे को अपनी वीडियो खुद ही रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो मेरे को एक बंदे के फोन से बात नहीं बनेगी। अभी जैसे मैं आज कर रहा हूँ अपना, हमें सबको अपने फोन निकालने पड़ेंगे। शुभू को, प्रिया को, किसी की वीडियो क्वालिटी बुरी होगी, फिर देखेंगे तेरे को अच्छा फोन और लैपटॉप ले देंगे अगर तेरी जरूरत पड़ी तो। हाँ बताओ, मैं भी बढ़िया हूँ। नहीं हम तो काम कर रहे थे ऑफिस में भी। हाय, गुड मॉर्निंग तनीषा जी। आप मेरे अभी हमने भी अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, आप रिकॉर्ड हो रहे हो 2 मिनट। हम 2 मिनट बस आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो बहुत सारी बातें करना चाह रहा था मैं, पर बहुत सारा फन करा हमने अभी, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब मैं तलविंदर भाई को सुन रहा हूँ क्योंकि आज लॉस का ट्रेड है, तो थोड़ा सैड सॉन्ग सुन लेता हूँ, थोड़ा सा रो भी लेता हूँ। तो रोने के लिए मैं स्नूकर खेलने जा रहा हूँ। भाई को स्नूकर बहुत तगड़ा आता है और ये तो बॉल मतलब माथे माथे में मार देती है सीधा। ओके तलविंदर भाई, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई हम अगले साल का क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? कॉन्फिडेंशियल भाई तो कुछ चीजें, इसको देख के क्या बोला था? कुछ चीजें हम स्पिरिट एनिमल। स्पिरिट एनिमल, ये तो हमारा स्पिरिट एनिमल है। ये हमारा स्पिरिट एनिमल। जल्दी कैमरा भी मुआया कर, जैसे दो चीजें सिंबलाइज कर रहा है ये, अगर ध्यान से समझो तो। हाँ, जल्दी पहला क्या सिंबलाइज कर रहा है ये? बुल की बुल्ली। नीचे से ऊपर दूसरा सिंबलाइज कर रहा है कि ले लो मेरी। एक और चीज सिंबलाइज कर रहा है, सोना भाई, गोल्ड, मनी मैन, मनी भाई है ये। तो हमारा अगले साल का टारगेट क्या रहेगा? हमारा अगले साल का टारगेट है 500 लॉट्स जेन्युइनली। मैंने 100 सोचा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या 100 सोचा था? 100 क्या 100 करोड़? हाँ, तो अगर तुम 500 बोल रहे हो तो ठीक है। हम लॉट्स में बात कर रहे हैं यार। नहीं, मैं करोड़ों में बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, मैं 100 करोड़ का फंड की बात कर रहा हूँ। मेरा मानना है ना, कैमरा ऑन है, वही बात बोलना जो मैं पता है। मेरा मानना है कि मेरा मेरी पर्सनली तरफ मानना करना, जब मैं बोल रहा हूँ प्रिया तो घुमाना है। तो अभी अर्बन कंपनी से दीदी मंगाई है 150 रुपये में। अपने कमरा साफ करवा रहा हूँ, अपने कपड़े सेट करवा रहा हूँ, बाथरूम सफाई करवा रहा हूँ क्योंकि मैं हफ्ते से करता। हम बात कर रहे थे 100 करोड़ के फंड की और 150 रुपये हो गए। तो भाई सीरियसली मेरा पर्सनली ये मानना है ना कि सोचने को और कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। नहीं, रियलिस्टिक जो अब मतलब मैं वही रीचेबल है, वही मैं कह रहा हूँ। अब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 100 करोड़, बहुत अच्छी बात है। नहीं, नॉट एग्जैक्ट नंबर, मेरा टारगेट जो है मैं 50 करोड़ मान 50 से 100 70 करोड़ मान रहे हो। हाँ। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 50 करोड़ 70 करोड़, वो हमें तब सोचना चाहिए या फिर हम उस पर तब जाएंगे। ऑब्वियसली हम जाएंगे, नो डाउट, जब हमारा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप सेट होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट हमारा क्या था कि पहले भाई बैठो ट्रेड करो, चलो जी बैठ गए। फिर जब हमने ट्रेड किया नवंबर में, तो वी ट्रेडेड आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 46 या 56 लॉट्स। नंबर्स हां, लॉट्स 56 लॉट्स, ठीक है। उसके बाद फिर जब अब जैसे हम नवंबर कंप्लीट हो हमारा, दिसंबर ट्रेड करना शुरू किया, तो वी जंप डायरेक्टली, वी जंप पीछे हो गए, एक बंदे को मत दिखा, दोनों को दिखा। कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं। तो वी डायरेक्टली जंप टू द अप्रोक्सीमेटली 150 लॉट्स, ठीक है। तो ऐसा अगर हो रहा है ना, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि हम बहुत जल्द 50 CR 70 CR जो भी हम टारगेट कर रहे हैं हम उस पर पहुंच जाएंगे। फॉर दैट वी नीड अ सिस्टम फॉर ऑटोमेशन। जिस भाई 70 करोड़ हमें चाहिए, मिल जाएंगे नो डाउट, तू है तो मिल जाएगा, ठीक। लेकिन वो 70 करोड़ एग्जीक्यूट कहाँ पे होना है, कैसे होगा? फॉर दैट वी नीड अ सिस्टम, और उस सिस्टम को भी प्रॉपर चलाने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2-3 मंथ्स। ऑटोमेशन है ना, ऑटोमेशन एरर्स, क्योंकि बड़ा फंड है तो हम वहाँ पे एक भी गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती, तो बिकॉज इट विल कॉस्ट अ लॉट अगर एक भी गलती होती है। एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ जी।
जब हम इतने फंड पे चले जाएंगे तो हम सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे थोड़ी काम करेंगे, हमें तो 10 12 15 20 स्ट्रेटजीज एक साथ 20 स्ट्रेटजी डिप्लॉय नहीं करना है। मतलब 20 अलग अलग तरह की। हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करेंगे एक साथ। एक हमारा ऑलरेडी चल रहा है, कोशिश करेंगे कि हम 2 स्ट्रेटजीज को और पैरेलली डेवलप करें, ठीक है, जिससे कि हम बड़े फंड को वहाँ पे डिप्लॉय कर सकें। ये मतलब फंड साइज के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, हो सकता है कि अभी हम जो चला रहे हैं वो दूसरे फंड पे कुछ और हो, इसका भी हमारा एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाए कि मतलब हर फंड के अकॉर्डिंग होता है। मेरे हिसाब से फंड के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर आप 1 करोड़ का फंड चला रहे हो तो 1 करोड़ के आगे एक स्ट्रेटजी आपको पर्टिकुलर रिटर्न दे सकती है। आप उस पे 1 करोड़ 5 लाख या 1 करोड़ 1 लाख पे जाओ तो वो आपका रिटर्न नेगेटिव भी जा सकता है, आपके एरर्स लगने शुरू हो जाए। वो फंड के अकॉर्डिंग है कि कितना आपको ट्रेड करना है, कैसे आपकी मनी मैनेजमेंट बैठ रही है। या मनी मैनेजमेंट के हिसाब से इतना समझो, अगर 1 करोड़ का फंड है तो हम इसको बाइफरकेट करेंगे अलग अलग उसमें, लेट्स से 25 लाख 25 लाख 25 लाख एंड 25 लाख। अभी 25 लाख 4 अलग अलग स्ट्रेटजीज पे डिप्लॉय होंगी और सबका अलग अलग अकाउंट मेंटेन होगा कि भाई इस स्ट्रेटजी पे 25 लाख डिप्लॉयड है तो इस पे ROI कितना जनरेट हो रहा है एंड सो ऑन। हमारी जो 4 स्ट्रेटजीज होंगी अलग अलग, या लेट्स से अगर हमारे पास 2 स्ट्रेटजी है तो 50 लाख 50 लाख। अब एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे हमें पता लग गया एक स्ट्रेटजी 20% छोड़ रही है, 30% छोड़ रही है साल का, एक 7-8% छोड़ रही है। तो जैसे कि जो हाइब्रिड फंड होता है, डेट में लगा दिया, म्यूचुअल फंड पे लगा दिया, करेंसी में लगा दिया, कमोडिटी में लगा दिया, या फिर जो कहते हैं कि मिक्स फंड हो गया, तो हम फंड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे ना अपने आप। ओके, आई थिंक इट वाज अ गुड डिस्कशन फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल। चलते हैं हम, लेट्स स्नूकर टाइम। प्रिया तुम यही रहो, अर्बन कंपनी वाली आंटी को देखो। प्रिया ये तूने मलाई में से कॉफी बना दी क्या, मलाई वाले दूध से? अरे नहीं भाई नहीं, मलाई क्या मैंने हुआ? निकाल दी है, देख पूरा सिस्टमेटिक काम है ये, देख मलाई निकाल दी मैंने। अरे भाई इस मलाई को मिला के ना मैंने घी निकाला है ऐसा, और फिर घी निकालूंगा और वो भी रिकॉर्ड करके डालूंगा। और अरे भाई ओए शॉट भाई मिस कर दिया रे भाई साहब, क्या हो गया? अरे इसको खेलना वेलना नहीं आता भाई, यहाँ से शॉट मार रही है, वहां पे बॉल डाल रही है। ये हमारा अभी हम लेजर टाइम एंजॉय कर रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस एंजॉय कर रहे हैं आज का। प्रिया शॉट देख रही है, चेक कर रही है कैसे खेल। अरे ग्रीन खेल रही है, क्या बात है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए, बट बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, अब किसी बारी है आशीष भाई शॉट खेल रहा है। आशीष भाई रिकॉर्ड हो रहा है देख के, भाई ये शॉट रिकॉर्ड, अरे भाई डूब गई। अरे तो आज का दिन खत्म हो गया है, सब अपने अपने घर चले गए हैं। इट्स 6:45 इन द इवनिंग। सो आज का दिन वॉज गुड, ट्रेडिंग भी अच्छी हुई, काम भी बढ़िया चल रहा है और बहुत थक गया हूँ मैं, अभी भी काम ही कर रहा था थोड़ा सा। सो अब कल से बनाएंगे, आज के लिए आई एम क्लोजिंग माई डे एट 6:45। 3-3:30 बजे के बाद रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे बिकॉज थोड़ा सा बाहर जाना था, ग्राफिक डिजाइनर वगैरह से मिलना था, कुछ मीटिंग थी छोटी मोटी, तो इस चक्कर में एनीवे सही है जो भी है। अब देखते हैं और बेटर करेंगे विद टाइम। सो ये छोटी सी वीडियो पोस्ट करेंगे ऑन यूट्यूब एंड इसके छोटे छोटे क्लिप्स डालेंगे इंस्टाग्राम पे। अभी मैं जिम से बाहर आया हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो शूट करी थी और उसमें कॉपीराइट का इशू आ रहा था, दिलजीत का गाना चल रहा था। तो अभी मैंने रनिंग वगैरह करी है। सो नाउ आई एम गोना शो यू माय जिम एंड इट्स माय फर्स्ट डे, प्लानिंग टू बी मोर कंसिस्टेंट, सो प्लानिंग टू स्टार्ट माय जिम जर्नी बैक अगेन। सो इट्स माय फर्स्ट डे और पहले मैं अंदर गया था, एक कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें दिलजीत का गाना चल रहा था, इसलिए मैंने अब क्या करा है कि मैं बाहर आके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेट्स होप टू बी मोर कंसिस्टेंट विद द जिम, with my gym journey, and that's how I end my day.